ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, गुप्ता से गुप्ता मिले तो समझो मिले कीच से। ये रेखा है नंबर 1 गुप्ता। ये रेखा है जिनके गिरने की कोई सीमा रेखा नहीं है, और ये मानक हैं जिनके चाटने का कोई मानक नहीं है कि कितना चाट सकते हैं, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दो गुप्ताओं का टीवी पर है मिलन आज की रात, दो गुप्ताओं का टीवी पर है मिलन आज की रात। गुप्ता गुप्ता कर दी नी मैं आपे गुप्ता होई, सद्दो नी मैनू गुप्ता कहियो, मैनू एंकर ना आखे कोई, मैनू सीएम ना आखो कोई, गुप्ता गुप्ता कर दी। भाजपा के सदस्य बनिए। मोदी जी ने सोचा कि एक महिला और गुप्ता बनिया इनको बनाया जाए, मेंबरशिप लेकर भाजपा के सदस्य बनिए, ऐसा स्लोगन आपने भी सुना होगा। और आपने गुप्ता जियों का, दोनों गुप्ताओं का वो वीडियो भी देख लिया होगा जिसमें गुप्ता नंबर 1 देश के एक बहुत बड़े नेता और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को टोंटी चोर जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और अपना स्टैंडर्ड दिखा रही हैं। और गुप्ता नंबर 2 का कमाल देखिए, जिनका नाम ही स्टैंडर्ड है, यानी मानक गुप्ता जी ने गुप्ता नंबर 1 को टोका नहीं, बल्कि ही करते रहे और अपना स्टैंडर्ड दिखाते रहे, और उनके लो स्टैंडर्ड पर उनको टोका नहीं। उन्हें टोक कर उनसे ये नहीं कहा कि आप हमारे टीवी पर, आप हमारे चैनल पर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप गली मोहल्ले की अब कोई टपोरी नेता नहीं है, बल्कि एक राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो अपनी पार्टी का नहीं तो कम से कम अपनी पोस्ट का तो ख्याल रखिए। लेकिन स्टैंडर्ड जी ने, मानक गुप्ता जी ने लो स्टैंडर्ड जी को ऐसा नहीं बोला। और आपको यह भी याद होगा कि कैसे गुप्त रूप से इन गुप्ता जी का चयन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए हुआ, जबकि रेस में बहुत बड़े बड़े गालीबाज और बहुत बड़े नफरती सीएम बनने की रेस में शामिल थे। प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा जैसे बड़े बड़े धुरंधर सीएम बनने की रेस में शामिल थे, लेकिन उन सबको किनारे लगाकर गुप्त रूप से इन गुप्ता जी का सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होते ही गुप्ता जी के पुराने कर्म निकल कर बाहर आने लगे कि संस्कारी पार्टी की ये कितनी बड़ी संस्कारी नेता रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिन संस्कारों का प्रदर्शन आज ये पूरे देश के सामने टीवी पर कर रही हैं। तो मित्रों, मैं आपको गुप्ता नंबर 1 के वो सारे कर्म दिखाऊंगा जो सीएम बनने के बाद निकल कर सामने आने लगे, और इन दोनों गुप्ताओं का, गुप्ता नंबर 1 और गुप्ता नंबर 2 का वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, जिसमें एक गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोंटी चोर कहा है और दूसरे गुप्ता ही कर रहे हैं। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा मित्रों। लेकिन उससे पहले बीच में मैं आपको ये बता देता हूं कि जिस न्यूज़ 24 चैनल के ये स्टैंडर्ड साहब, ये मानक गुप्ता जी इतने बड़े एंकर हैं, उसकी मालकिन कौन है? ये हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कौन है? तो ये है अनुराधा प्रसाद, जो बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी की बहन है और कांग्रेस के संदिग्ध नेता राजीव शुक्ला जी की धर्मपत्नी है अनुराधा प्रसाद। उन्हीं राजीव शुक्ला जी की, जो कांग्रेस के अकेले नेता हैं जिनके बीजेपी ज्वाइन किए बिना ही मजे आ रहे हैं। नहीं तो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस के नेताओं के साथ क्या हो रहा है। किसी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, किसी की संसद सदस्यता जा रही है, किसी को संसद से निकाला जा रहा है, किसी पर कोई केस हो रहा है, किसी पे कोई केस हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के अकेले नेता हैं जिनकी बहुत अच्छी पट रही है इनके साथ, दुबई में, यहाँ वहाँ सब जगह मज़े आ रहे हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि इनके मज़े क्यों आए जा रहे हैं। तो ये मानक उर्फ स्टैंडर्ड जी उसी न्यूज़ 24 चैनल के एंकर हैं। अब इन एंकर साहब के, यानी गुप्ता नंबर 2 के, गुप्ता नंबर 1 के टोंटी चोर वाले कमेंट पर ही करने की वजह से समाजवादी पार्टी ने न्यूज़ 24 का बहिष्कार कर दिया है। अपने प्रवक्ताओं पर न्यूज़ 24 की डिबेट में आने से रोक लगा दी है, यानी न्यूज़ 24 का कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया है इन्हीं गुप्ता जी की वजह से। अब इन एंकर महोदय जी के मैं आपको ऐसे ऐसे नगीने दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे नगीने, मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगा कि कैसे गुप्ता नंबर 1 को प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा जैसे टैलेंटेड लोगों के होते हुए भी गुप्त रूप से गुप्ता जी को कैसे सीएम बनाया गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप गुप्ता नंबर 2 की गुल्लूगिरी देख लीजिए कि कैसे अपने मालिक के मालिक यानी मोदी जी के सामने कैसे अपनी पूंछ दोनों टांगों के बीच में देकर कैसे गुल्लूगिरी करते हैं, आपको वो दिखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर गुप्ता नंबर 2 के सवालों को देखकर या सुनकर आपको हंसते हंसते कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो देखिए गुप्ता नंबर 2 का
सवाल नंबर 1। आप प्रधानमंत्री जी हमेशा एक मिशन मोड में क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे आपको ये महसूस होता है कि काम बहुत ज्यादा है और आपके पास टाइम बहुत कम है। आपकी बात सही है। आप मिशन मोड में क्यों रहते हैं? आपके पास काम ज्यादा है या टाइम बहुत कम है? ओ माय गॉड, क्या सवाल पूछ लिया गुप्ता नंबर 2 ने। अब देखिए गुप्ता नंबर 2 का सवाल नंबर 2 मालिक के मालिक से। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? जैसे सीएम के समय जब आप काम करते थे उससे काम तो अब आपका बहुत बड़ा है, तो उतनी ही शक्ति भी देता है क्या? ऐसा है। इसके लिए आपको ऊपर वाला शक्ति भी ज्यादा दे देता है क्या? ओ माय गॉड, कितना खतरनाक, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया गुप्ता नंबर 2 ने। मोदी जी सवाल सुनकर कांप गए होंगे। मोदी जी को अपना पानी का गिलास याद आ गया होगा गुप्ता नंबर 2 के सवाल को देखकर। तो मित्रों, देखिए गुप्ता नंबर 2 का सवाल नंबर 3। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, विकास का, गवर्नेंस का, वो एक अपना अलग ही मॉडल था। आप भी विकास पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं, खासतौर से चुनाव में, आप विकास, अपनी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं चाहूंगा गुजरात का विकास का और गवर्नेंस का एक अलग ही मॉडल रहा है, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं, हम नहीं कहते, विरोधी कहते हैं, हमारी क्या मजाल जो हम कुछ कहते हैं, आपके विरोधी कहते हैं। हमको मत समझ लेना। और राहुल गांधी आपसे बड़े नाराज रहते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं हजारों किलोमीटर पैदल चला हूं, और आप अब भी उन्हें शहजादा कह रहे हैं। ऐसा क्यों मोदी जी, ऐसा क्यों? आप कौन सा टॉनिक लेके ऐसा कहते हो? आप थकते क्यों नहीं हो ऐसा कहते हुए? राहुल गांधी आपसे बड़े नाराज हैं। वो कहता है मैं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, और कांग्रेस वाले भी यही कहते हैं, और आप अभी भी उनको शहजादा कहते हैं। ऐसा क्यों? कैसे कैसे सवाल पूछे। पूंछ को कितने अच्छे से दोनों टांगों के बीच में घुसा के कैसे 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 मुश्किल सवाल पूछे गुप्ता नंबर 2 ने। तो चलिए वापस आ जाते हैं गुप्ता नंबर 1 की तरफ, जिन गुप्ता जी को गुप्त रूप से मोदी जी ने कौन सा टैलेंट देकर चुना। और आपको ये भी बता दूं, लोगों को कितनी हैरानी हुई थी, और कुछ लोगों ने तो शर्त भी लगाई थी कि देख लेना, ये संस्कारी पार्टी की बहुत बड़ी संस्कारी नेता निकलेगी। इन्होंने पहले जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मोदी जी को ये इतनी पसंद आ गई हैं। इनकी चाल, इनका चरित्र और इनका चेहरा जरूर ऐसा रहा होगा जो मोदी जी को पसंद आ गया। वैसे तो मित्रों, गुप्त रूप से सेलेक्ट हुई गुप्त नंबर 1 रेखा गुप्ता जी के संस्कार सभी नेताओं के लिए, विपक्ष के सभी नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक संस्कारी रहे हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन सबसे ज्यादा संस्कारी अरविंद केजरीवाल के लिए रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए तो क्या क्या बोली हैं, क्या क्या बोल, कमीना कहीं का। मां की कोख में वापस भेजेगी दिल्ली की जनता। संस्कार। और अगले संस्कार देखिए मित्रों कि केजरीवाल जन्मदिन क्यों नहीं मनाता, क्योंकि इसने उस घटना का वीडियो मांग लिया था जिसे इनकी मां दे नहीं सकी थी। संस्कार, संस्कारी पार्टी के, संस्कारी नेता के संस्कार। भौंकते रहो। गुप्ता नंबर 1 ने किसके बारे में बोला? तेज प्रताप के बारे में। और राहुल गांधी के लिए क्या बोला? जिसके दादा कब्र में, वो हिंदू कैसे है नहीं, एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान। जेएनयू में कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, क्यों बंद कर देना चाहिए। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान की मित्रों सबसे बड़ी झलक गुप्ता जी के। फ्री का खाते हैं वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा। उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो मित्रों अब वापस चलते हैं गुप्ता नंबर 1 और गुप्ता नंबर 2 की उस ऐतिहासिक मुलाकात की तरफ। दो गुप्ताओं का टीवी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात, आज। और उस मिलन में गुप्ता नंबर 1 ने टोंटी चोर कैसे बोला और गुप्ता नंबर 2 ने कैसे ही किया, देख लीजिए आप। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर।
कपिल मिश्रा आपके मंत्री। और फिर कैसे इसकी वजह से बॉयकॉट हुआ, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने कैसे चट देनी पट देनी खींच के ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। तो मित्रों, देख लिया आपने कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच, गुप्ता से गुप्ता मिले तो समझो टाटा, अंबानी, अडानी,